नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा और हमारे वीकली डिफेंस शो युद्ध में आपका स्वागत है। इसमें आपको हर हफ्ते नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और देश की रक्षा से जुड़ी लेटेस्ट खबरें हम आपको दिखाते हैं। इस हफ्ते नौसेना के लिए खुशियों का डबल धमाका है, जिससे देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे नेवी का वो फ्यूचर प्लान जो नौसेना की सबसे नई और सबसे अनोखी ताकत बन सकता है। ये नेवी का 2-in-1 युद्धपोत होगा, जिसकी रेंज समंदर की गहराई से लेकर समंदर के किनारे तक है। एशिया में सबसे ज्यादा फायर पावर से लैस दुनिया की 7 बड़ी नौसैनिक ताकतों में से एक है भारतीय नौसेना, जिससे बड़े बड़े देश भी खौफ खाते हैं। नौसेना का फ्यूचर प्लान तैयार है। दुनिया के सबसे व्यस्त सी हाईवे यानी समुद्री रास्ते की सुरक्षा के साथ नौसेना को जरूरत है ऐसे युद्धपोत की जो दुश्मनों पर हमला करने में भी उसकी मदद करे। ये ऐसा युद्धपोत होगा जो समंदर की गहराइयों से लेकर किनारे तक दुश्मनों की मौत बनकर पीछा करेगा। नेवी के इस नए अवतार को आप भारतीय नौसेना की सबसे नई ताकत कह सकते हैं। नेवी के लड़ाकू जहाज अतः समंदर पर राज करते हैं और पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों को भी खोज निकालते हैं। लेकिन ये नया जहाज समुद्र के अंदर ही नहीं, किनारे पर भी दुश्मन का शिकार करेगा, और यही है इसकी सबसे बड़ी ताकत। दुनिया की कई नौसेना के पास ऐसे जहाज हैं और अब भारत के पास भी होगा एम्फीबियस असॉल्ट शिप। यानी जमीन और पानी दोनों पर चलने वाला जहाज। नेवी की सबसे बड़ी चुनौती थी जल से बाहर थल पर राज करना, और यही वो युद्धपोत होगा जिसकी पहुंच पानी और जमीन दोनों पर होगी। ₹20,000 करोड़ रुपए में इंडियन नेवी के लिए 4 जहाज बनाए जाएंगे। विमान वाहक जहाज INS विक्रांत के बाद प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो धरती का करीब 70% हिस्सा महासागरों से ढका है और धरती का करीब 97% पानी महासागरों में मौजूद है। इन आंकड़ों को सुनने के बाद यह जानना बहुत आसान है कि दुनिया के किसी भी देश के लिए नौसेना कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी महत्वपूर्ण है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मजबूत नेवी यानी भारतीय नौसेना के लिए पिछले 7 दिन बहुत अच्छे बीते हैं। खुशखबरी नौसेना को मिली है। सबसे पहले नेवी को 20,000 करोड़ में 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स मिलने की मंजूरी मिली है, और दूसरी खबर भारत में बनी पनडुब्बी से हुए सफल टॉर्पीडो टेस्ट की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका नेवी सालों से इंतजार कर रही थी।
यह हफ्ता काफी सफल रहा। पिछले 7 दिनों में 2 अच्छी खबरें आई। पहले, रक्षा मंत्रालय ने 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी, तो दूसरी खबर समंदर की गहराइयों से आई। भारत में बनी पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने सफलतापूर्वक टॉर्पीडो फायर किया है। पनडुब्बी के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए कैसे भारतीय नौसेना नई ताकत से लैस होगी। एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को आप छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह सकते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर विमानों के उतरने के लिए डेक बना होता है। इनको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि फौज को समंदर से उसके लक्ष्य के करीब ले जा सके। जहाज ऐसा हो जो सैनिक को दुश्मन की गोलियों से बचाकर अचानक एक बड़ी फौज समंदर किनारे उतार दे, ताकि जंग शुरू होने से पहले ही सैनिक ताकत देखकर शत्रु मैदान छोड़कर ही भाग जाए। भारी भरकम साइज वाले इस युद्धपोत को आप नेवी का ऑलराउंडर यानी हरफन मौला भी कह सकते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। पूरी जो रण की नीति है उसके अंदर बहुत अहम इसका इनकी जगह होती है। दुनिया भर में अमेरिका के पास सबसे बड़ा और सबसे मजबूत एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स का बेड़ा है, जिसकी मदद से कहीं भी और कभी भी हमला किया जा सकता है और लोगों को मदद पहुंचाने के मिशन को अंजाम भी दिया जा सकता है। भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटी है, असला, बारूद, आदमी, टैंक, व्हीकल्स, ये हमारे देश से एक दूर दराज देश पे ले जाने के और समुद्र के रास्ते ले जाके उनको वहाँ पे लैंड करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। 400 से लेकर 800 फीट तक लंबे ये जहाज 40,000 टन से ज्यादा भारी होते हैं। इसमें लगे गैस टर्बाइन इंजन से 70,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा होती है। इन इंजन से इसकी रफ्तार 20 नॉट्स यानी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अंदर मौजूद 750 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जगह में टैंक से लेकर सैनिकों को रखा जा सकता है। जहाज में आगे और पीछे बख्तरबंद गाड़ियों के लिए रैंप बना होता है। ये रैंप 70 टन वजनी मेन बैटल टैंक का वजन भी उठा सकता है। कुल मिलाकर ये जहाज 1100 टन से ज्यादा का वजन ढो सकते हैं। और इन्हीं खूबियों की वजह से एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी सेना को समंदर से समंदर के किनारे तक लैंड कराने का काम कर सकते हैं। किसी जगह पर सेना को जल्दी से पहुंचाया जाए और सैन्य के इसके जो साजो सामान है उनको तट पर उतारा जाए, जहाँ की कार्रवाई होने वाली है युद्ध की, उस पर उतारा जाए, उसके लिए इनका काम आता है। क्योंकि जो बड़े शिप हैं वो एकदम तट के नज़दीक नहीं जा पाते। इन जहाज़ों की सबसे बड़ी खूबी है ऐसे समुद्री तटों पर पहुंचना जहां कोई छोटा जंगी जहाज भी जाना ना चाहे। इसमें खास प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो खुद सुरक्षित रहते हैं और भारी जहाज को किनारे तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आपको लग रहा होगा कि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ले जाने वाले ये युद्धपोत अपनी रक्षा कैसे करते हैं। इसके लिए इन पर छोटी तोप मौजूद होती है जो पास आ रहे किसी भी लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को हवा में ही नष्ट कर देती है। इतना ही नहीं, समंदर किनारे सैनिकों को उतारते हुए यदि दुश्मनों को जवाब देना हो तो ये धमाके से उनको भी बर्बाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स समंदर और उसके पास मौजूद हर इलाके पर अपना दबदबा कायम कर सकता है, जो नए जमाने के युद्ध क्षेत्र की बड़ी जरूरत है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के पास पहले से ही एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जहाज मौजूद है। साल 2007 में भारत ने अमेरिका से यूएसएस ट्रेंटोन नाम का एम्फीबियस जहाज खरीदा। 22 जून को यह जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया।
इसका नाम बदलकर INS जलश्वा रख दिया गया। जलाश्व का मतलब है हिपोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा। यह ऐसा जानवर है जो पानी और जमीन दोनों पर आराम से रह सकता है और यही खासियत इस जहाज में भी है। वजन है 16,900 टन का है ये INS जलाश्वा। 5,000 सैनिकों को उनके साजो सामान के साथ युद्ध क्षेत्र में ले जा सकता है। इसके फ्लाइट डेक में एक साथ 6 मीडियम साइज के हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन मिशन के रूप में भी, अस्पताल के रूप में भी किया जा सकता है अगर कोई आपदा आ जाती है तो, क्योंकि इस पर 12 बेड का अस्पताल और 4 ऑपरेशन थिएटर ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। 1971 से 2007 तक 36 साल अमेरिकी नौसेना की सेवा करने के बाद INS जलश्वा भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। आपने अक्सर डिफेंस की खबरों में फोर्स मल्टीप्लायर शब्द के बारे में सुना होगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जैसे जहाज कैसे फोर्स मल्टीप्लायर बन चुके हैं, जानने के लिए ये नजर आए। भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत है, लेकिन INS जलाश्व जैसे 2-in-1 जहाज की कमी है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी ऐसे हथियार जो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। इन जहाजों को बंदरगाह की जरूरत नहीं होती और ये कभी भी किसी भी जगह पर डॉकिंग कर सकते हैं, यानी पहले से तय किसी भी जगह पर सैन्य साजो सामान उतार सकते हैं। नेवी का यह प्रोजेक्ट काफी दिनों से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा था। हमारे यहाँ युद्ध पोतों को शामिल करने की जो गतिविधि है वो अभी तक जोर नहीं पकड़ पाई। ये जो प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं लैंडिंग शिप का, ये पिछले साल का था। पिछले साल से बातचीत चल रही थी, अब सरकार ने इसको ऑर्डर कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। सूत्रों के मुताबिक 20 मई को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप को भारत में ही 20,000 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, यानी हर एक युद्धपोत बनाने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले रक्षा मंत्रालय ने 2 युद्धपोत विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और बाकी 2 प्राइवेट कंपनियों से बनवाने का प्लान बनाया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब निजी कंपनी ही 4 युद्धपोत बनाएगी। हर एक लड़ाकू जहाज 30,000 से 40,000 टन की कैटेगरी का होगा। फिलहाल नेवी की कोशिश है कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। सूत्रों के मुताबिक इस साल के अंत तक 4 के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट बहुत हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑर्डर किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स जब पूरे हो जाएंगे और उसके लिए धनराशि बढ़ा दी जाएगी तो कुछ कमियां पूरी हो सकती हैं। विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य की ताकत के साथ भारतीय नौसेना दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर नौसेना है। इस वक्त नौसेना के पास कुल 55 युद्धपोत है और 58,350 नौसैनिकों की क्षमता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास 9 विध्वंसक यानी डेस्ट्रॉयर्स, 15 शिप्स, न्यूक्लियर मिसाइल से लैस एक पनडुब्बी, 15 परंपरागत पनडुब्बियों सहित तमाम आधुनिक हथियार और उपकरण मौजूद है। लेकिन नेवी के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना हमेशा एक चैलेंज रहा है। इसकी वजह है रक्षा बजट में नेवी का सिर्फ 14% हिस्सा। इतने कम बजट में नेवी के लिए भारत की 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी समुद्री तट की रक्षा करना और मॉडर्नाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैली समुद्री रेखा को सुरक्षित रखने के लिए नेवी को और ज्यादा फंड की जरूरत है। हमारी ये जो कमियां हैं इनकी तरफ सरकार का ध्यान तो जरूर गया है, लेकिन असलियत में
ज़मीनी हालात में अभी तक जो है कोई ऐसा बदलाव जो है अभी नहीं आएगा। उम्मीद है कि आएगा जब डिफेंस बजट बढ़ेगा। 2,62,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा बजट में भारतीय सेना को करीब 57% यानी 1,49,369 करोड़ मिलते हैं। एयरफोर्स को 22% यानी 58,373 करोड़, DRDO को 6% यानी 14,819 करोड़, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 1,988 करोड़ यानी 1% और नेवी को सिर्फ 14% यानी 37,842 करोड़ मिलते हैं। फंड की इसी दिक्कत की वजह से नेवी की आधे से ज्यादा पनडुब्बियां अपनी 75% उम्र पूरी कर चुकी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि भारत की सिर्फ 6 पनडुब्बियां एक्शन के लिए तैयार रहती है। पनडुब्बियों की संख्या 24 तक ले जाने के लिए नेवी ने 2030 तक के लिए एक प्लान बनाया है। जो खास जरूरी है जैसे कि पनडुब्बियां, इनको जल्दी से जल्दी हमें अगर हम नहीं बना पा रहे तो शायद बाहर से भी अगर खरीदना पड़े तो खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जो कमियां हैं ये बहुत खलने वाली कमियां हैं। चीन साल 2020 तक 60 से 70 पनडुब्बियां अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान चीन से युआन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स खरीद रहा है। यानी भारत के दुश्मन भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की मजबूत तैयारी इन दोनों देशों के सपनों पर पानी फेरने के लिए काफी है। जल्द ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप मिलने के बाद हिंद महासागर में चीन की साजिश का सर्वनाश होगा और भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी कि इसे कह सकते हैं इंडियन नेवी का 2-in-1 लड़ाकू जहाज। ये जहाज किसी भी युद्ध की हालत में नौसेना के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होंगे। इनके होने पर दुश्मनों पर हमला करने का एक और रास्ता मिल जाएगा। फिलहाल समंदर की गहराइयों से एक अच्छी खबर और है, क्योंकि 1 साल तक लगातार समुद्री परीक्षण के बाद नौसेना को नई पनडुब्बी मिलने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। दो मई 2016 मुंबई के मझगांव डॉक से भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी को ट्रायल के लिए समंदर में उतारा। 27 मई 2017 रक्षा मंत्री ने कलवरी से सफल टॉर्पीडो टेस्ट के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। 1 साल 25 दिन पहले शुरू हुई सबमरीन कलवरी के सी ट्रायल यानी समंदर में चल रहे परीक्षण का फाइनल रिजल्ट जल्द सामने आ सकता है। 27 मई को डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने ट्वीट किया, पहली स्वदेशी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी द्वारा टॉर्पेडो के सफल परीक्षण की वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। स्वदेश निर्मित ये स्टील्थ पनडुब्बी भारतीय नौसेना की पानी के भीतर की क्षमता में इजाफा करेगी। टॉर्पेडो एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन की पनडुब्बियों और वॉरशिप्स पर किसी मिसाइल की तरह ही अटैक करता है। टॉर्पेडो की चपेट में आने के बाद किसी सबमरीन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अभी ये नहीं बताया गया है कि पनडुब्बी से किस टॉर्पेडो का परीक्षण किया गया है। परीक्षण 26 मई को किया गया है। इससे पहले 2 मार्च को स्कॉर्पियन सबमरीन ने एंटीशिप मिसाइल फायर किया था। कलवरी और खांदेरी जैसी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के नेवी में शामिल होने के बाद भारत समंदर का सुल्तान बन सकता है। फ्रांस की मदद से भारत कलवरी और खांदेरी समेत स्कॉर्पियन क्लास की ऐसी 4 और पनडुब्बियों को बनाएगा। ये सबमरीन एक बार में 6500 नॉटिकल मील यानी 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। खांदेरी का निर्माण खास तरह के स्टील से किया गया है। ये स्टील समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस खांदेरी अपने स्टील्थ फीचर के दम पर दुश्मनों को अपनी आहट नहीं लगने देती। खांदेरी में 533 mm के 6 ट्यूब की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनमें कुल 18 टॉर्पीडो को एक बार में फिट किया जा सकता है। यानी इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो की मारक क्षमता ज्यादा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके प्रोजेक्ट 75 के नाम से स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण फ्रांस के साथ मिलकर मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। कलवरी और खांदेरी के नाम से 2 पनडुब्बियां तैयार हैं। पहले कलवरी फिर खांदेरी को मुंबई के मझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना ने सी ट्रायल के लिए समंदर में उतारा। इस कैटेगरी की कुल 6 सबमरीन्स बनाई जानी है और प्रोजेक्ट पर करीब 23,500 करोड़ का खर्च आएगा।
स्कॉर्पियन क्लास की बाकी 4 सबमरीन साल 2020 तक भारत को मिलेंगी। भारत के सबमरीन बेड़े में फिलहाल रूस में बनी 9 किलो क्लास की सबमरीन है, जिन्हें सिंधु क्लास कहते हैं। इसके अलावा जर्मनी में बनी 4 शिशुमार क्लास सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र है, जो कि रूस से लीज पर ली गई है। समुद्र में वाटरप्रूफ सुरक्षा के लिए ये भारत की नई डिफेंस नीति है, जिससे भारत ने समुद्र की गहराइयों में ही दुश्मन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई है। प्योर रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी कि इंतजार हो गया खत्म, अब जल्द ही ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना का हिस्सा होगी। तो युद्ध की इस बार की वीकली डोज में फिलहाल इतना ही।